टेस्टी फूड कंपनी की ओनर शारदा सूर्यवंशी। इसका मतलब वो बुआ जी है जिसने मेरे पापा की जान ली थी। कौन थी वो औरत जिसने रीत के पापा को फंसाया था? रीत के पापा ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, नीता चावला ने उन्हें मरवा दिया था। जिस बात के लिए मैं इतने महीनों से प्रार्थना कर रही थी वो हो गया। राघव और रीत अलग हो गए। सर, और देर नहीं कर सकते, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, बैठिए आप लोग। आप सबने मिड डे मील स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके मुख्य आरोपी थे धर्म चौधरी, जो स्कूल के हेडमास्टर भी थे, जिन्होंने 15 साल पहले जेल में खुदकुशी कर ली थी। असल में उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, उन्हें जेल में मारा गया था। हाँ, धर्म चौधरी का जेल में खून हुआ था। और वो खून जिसने किया था वो मेरी नजर में आ गया है, और मैं आज उस आरोपी का नाम आप सबके सामने बताने जा रहा हूं। शायद आप सबके लिए ये केस कोई आम केस होगा, लेकिन ये केस मेरे बहुत ही करीब है। ये केस मेरी वाइफ रीत चौधरी और उसकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। बाबा, मैं आपके कातिल को छोड़ूंगी नहीं। इसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने बहुत ही चुपचाप की है, ताकि इस बार आरोपी बच ना पाए। आप सबके लिए आरोपी का पकड़े जाना शायद ऐसा होगा कि किसी भी गुनहगार का पकड़े जाना, लेकिन मेरी वाइफ और उसकी फैमिली के लिए उस गुनहगार का पकड़े जाना, उनको वो इंसाफ मिलेगा जिसके लिए वो सालों से तरस रहे थे। वो अपराधी शायद अब तक अंधेरे में था, इसलिए किसी की नजरों में नहीं आया, लेकिन आज मैं उसे सबके सामने लेके आऊंगा।
आज आपका पर्दाफाश जरूर होगा बुआ जी। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इस गुनहगार को। इसने सबके सामने मुझ पे हमला किया। इसका मतलब साफ है, धर्म चौधरी को जेल में मरवाने वाले यही है। मैं जानता था अगर मैं सबके सामने अपराधी का नाम अनाउंस करूंगा तो मुझ पे हमला होगा, लेकिन इसे बिल से बाहर निकालने के लिए जरूरी था। राघव बेटा, मतलब तू खूनी का नाम नहीं जानता था? तुझे पता नहीं था कि रीत के पापा को इस औरत ने मारा है? नहीं बुआ जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर कोशिश में नाकामयाब रहा। इसलिए मैंने अंधेरे में तीर चलाया और मेरा तीर एकदम सही निशाने पे लगा। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर अभी क्या चल रहा है। इतने साल बाद सच का सामना करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, और मैं तुम्हारी खामोशी भी समझता हूं, पर तुम्हारी खामोशी के पीछे छुपा शोर भी है। हाँ, ध्रुव, यही वो इंसान जिसने तुम्हारे पापा की जान ली थी। यही वो शख्स है जिसने धर्म चौधरी को झूठे केस में फंसाया और उसका मर्डर करके उसको खुदकुशी का नाम दे दिया। बताइए, क्यों किया आपने धर्म जी का खून? बोलिए। और आप इतने साल से खुद को कैसे बचा पाए? क्या दुश्मनी थी आपकी मिस्टर धर्म चौधरी के साथ? क्या आपके साथ कोई और भी मिला हुआ है? क्या मिड डे मील स्कैम में आपकी भी जिम्मेदारी है? बताइए, जवाब दीजिए। बताइए, आपने उनकी जान क्यों ली? जनता जवाब चाहती है। बताइए, आपने जान क्यों ली उनकी? क्या चाहते थे? बताइए, जवाब दीजिए। एक मिनट, ये सच नहीं है। ये वो इंसान नहीं है जिसने मेरे पापा को मारा है। ये तुम क्या कह रही हो रीत? इसने मुझ पे हमला किया और सबने देखा इसने मुझ पे गोली चलाने की कोशिश की। और हमारे यही तो प्लान था ना, अपराधी मुझे चोट पहुंचाने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। और अब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो तुम कह रही हो ये अपराधी नहीं है। हाँ राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्हें किसी ने यहाँ भेजा हो, जैसे मेरे पापा को मारने वाला कोई और था और मरवाने वाला कोई और। तो भले ही गोली इसने चलाई है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि वो चलवाने के लिए किसी और ने कहा हो। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पे? क्यों मारने आई थी तुम राघव को? बोलो। देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी असली खूनी है उसका नाम बता दो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बोलो, किसने भेजा है?
भैया आप देख रहे रीत भाभी क्या बोली जा रही है। जिन्होंने आप पे गोली चलाई है वो अपनी तरफ खा रही है। किसी ने नहीं भेजा है मुझे, मैं खुद यहाँ आई हूँ इसे मारने के लिए, क्योंकि ये मेरा नाम लेने वाला था। जी हाँ, मैं उसी स्कूल के एडमिन डिपार्टमेंट में काम करती थी जिस स्कूल में धर्मजी हेडमास्टर थे। सालों तक मिड डे मील में मिलने वाले पैसों में मैं हेरा फेरी किया करती थी, लेकिन एक दिन धर्मजी ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो मुझे पुलिस में दे देंगे। मैं बहुत डर गई थी और इसीलिए मैंने चालाकी में मिड डे मील के स्कैम में उन्हीं को फंसवा दिया और उन्हें जेल भिजवा दिया। और जेल में भी उन्हें मारने वाली मैं ही थी। तुमने कहा कि तुम सालों से पैसों की हेराफेरी कर रही हो, है ना? तो कहाँ है वो सारे पैसे? तुम्हारी हालत देख के तो लग नहीं रहा तुम्हारे पास पैसे हैं। क्योंकि तुम्हारी हालत तो गरीबी की कहानी बता रही है। तो स्कैम में तुमने जितने भी पैसे कमाए हैं, इतने लाखों रुपए कहाँ है वो? बस करो रीत, बहुत हो चुका। नहीं राघव, आज ये सवाल पूछने जरूरी है। मैं इतने सालों से इस केस की छानबीन कर रही हूँ, पर मैंने तुम्हारा कभी नाम भी नहीं सुना, ना तुम्हें कभी देखा, ना किसी के बारे में तुमसे बात की। आज अचानक से तुम बंदूक लेके सबके सामने आ गई। क्यों? क्योंकि ये शातिर है और तुम अपनी छानबीन करना बंद करोगी रीत? अगर ये इतनी चालाक होती तो जब इतने लंबे टाइम से इसने अपना नाम सबके सामने नहीं आने दिया, तो अचानक से ये सबके सामने बंदूक लेके कैसे आ गए? इसने मेरे पापा को नहीं मारा है राघव। ये किसी दबाव में आके सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। बोलो किसके दबाव में हो तुम? बोलो। अगर तुम्हें यही सब सही लगता है तो जाने दो मुझे, मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं, जाने दो मुझे। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लीजिए इसे। इससे पहले ये शातिर कातिल मासूम बनकर किसी और को बेवकूफ बनाए। ले जाइए इसे। छोड़ो मुझे, जाने दो। राघव, मैं सच कह रही हूँ, इसने नहीं मारा है मेरे पापा को। प्लीज आप मेरी बात मानिए। भैया अब तो मेरी बात मान लीजिए कि रीत भाभी का दिमाग ना खराब हो चुका है। आप सब लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। राघव, क्या हो गया तुम्हें? मैंने अपनी जान दांव पे लगा दी तुम्हारे पापा के गुनहगार को ढूंढने के लिए, और तुम खुश होने की बजाय कि तुम्हारे पापा का गुनहगार पकड़ा गया, तुम उल्टा पुलिस के दिमाग में शक डाल रही हो। राघव, रीत, इतनी मुश्किल से धुन छटी है, तुम वापस क्यों अंधेरे में जाना चाहती हो? तुम उस औरत को क्यों बचाना चाहती हो जिसने तुम्हारे पापा की जान ली? राघव, मैं जानती हूँ आपके नजरिए से इस समय क्या दिख रहा है। आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन सब जायज है, पर सच ये है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, और मैं भी इस जाल में फंस जाती अगर मुझे इतना बड़ा सच ना पता चला होता तो। राघव, बेटा, जो कुछ रीत ने किया है उसके बाद तुम दोनों अकेले में कोई बात नहीं कर सकते। जो कुछ कहना सुनना है सबके सामने करो। आज जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ वो कल न्यूज में, अखबार में छपेगा, और पता है हेडलाइंस क्या होंगी? कि सूर्यवंशी परिवार एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, परिवार के पति पत्नी में भी मतभेद है, और ये हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और कोई मेरे परिवार पर उंगलियां उठाए ये तो मैं देख ही नहीं सकती। बाबूआ जी, अपने परिवार की इतनी चिंता है आपको, और उन फैमिलीज का क्या जिन्हें आपने बर्बाद कर दिया? तब कहाँ गई थी आपकी ये सोच कि परिवार से बढ़ के और कुछ नहीं है? देख ले राघव, तेरी पत्नी फिर से मेरे पीछे पड़ गई है। राघव से क्यों पूछ रहे हैं? अब तो जानती है ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कम से कम अब तो अपने चेहरे से ये मुखौटा हटा दीजिए, मिसेस शारदा सूर्यवंशी। प्रीत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या?
क्या बकवास करे जा रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ये सच है राघव। कैसा सच? ये सच कि मेरे पापा को मरवाने वाली वो औरत नहीं है जिसने आप पे गोली चलाई। मेरे पापा को मरवाने वाली आपकी बुआ जी है। बुआ जी है असली मुजरिम। मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने देखा उस औरत ने सबके सामने इस बात को अपनाया कि वही गुनहगार है, तुम्हारे पापा की कातिल है वो। लेकिन फिर भी सब छोड़कर तुम मेरे पीछे पड़ गई हो, क्यों? आप जानती हैं अनुराधा जी, इस दुनिया में कहीं भी कोई जुर्म हो, रीत को लगता है वो जुर्म मैंने ही किया है। इसकी नजर में मैं बहुत बड़ी शातिर क्रिमिनल हूं, है ना? मुझे ऐसा लगता नहीं है बुआ जी, आप है शातिर क्रिमिनल। और हाँ, दुनिया में हर बुरा काम आपने नहीं किया, लेकिन हमारी दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है ना, उसकी वजह आप ही है। एक मिनट राघव, मैं इतना बड़ा इल्जाम बिना सबूत के नहीं लगा रही हूँ। इस बार मेरे पास सबूत है जो ये साबित कर देगा कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सच है। अगर इस बार तुम्हारे सबूत ने तुम्हारे इल्जाम को सही साबित नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा रीत। आप चिंता मत कीजिए राघव, मैं जानती हूँ आपके लिए और इस परिवार के लिए बुआ जी का क्या दर्जा है। एक मिनट। मुझे याद है वो फाइल यहीं कहीं गिरी थी। कहाँ गए? कहाँ गई? यहीं तो थी। हे भगवान, फाइल कहाँ चली गई? राघव, वो फाइल कहाँ है फाइल? राघव, जब वो औरत आप पे गोली चला रही थी तब शायद मेरे हाथ से फाइल गिर गई थी और अभी मैंने चेक किया तो वहां फाइल नहीं है। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी रीत, इस बार मैं तुम्हारा कोई बहाने नहीं सुनने वाला। अच्छा, आपको याद है मैंने आपकी बात करवाई थी बैंक मैनेजर से और उन्होंने जब नीता आंटी का लॉकर खोला तो वो फाइल मुझे वहीं से मिली थी। तो बेहोश होने से पहले नीता आंटी ने अपने खून से उस लॉकर का नंबर लिखा था और उसमें जो फाइल थी वो ये साबित करती है कि बुआ जी ने ही मेरे पापा को मारा है। अगर फाइल थी तो गई कहाँ? पता नहीं, शायद किसी ने चुरा ली है। किसी ने क्यों रीत? मैं हूं ना, मैंने ही चुराई होगी वो फाइल। हाँ बुआ जी, आप ही ने चुराई होगी, क्योंकि आपके सिवा और किसका बुरा हो सकता है उसके सामने आने से। रीत, बस कर रीत, ये क्या कर रही है तू बेटा? ऐसे किसी पे बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाते, तू बात को समझ। रुक जा प्लीज बेटा, सुन। कभी कभी ना हम किसी गलती पे खड़े रहने के बजाय अगर एक कदम पीछे ले ले तो वो ज्यादा सही होता है ना। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, बुआ जी ने ही पापा को जेल में मरवाया था। बुआ जी ही पापा की असली कातिल है और शायद उस औरत को भी यहाँ बुआ जी ने ही बुलाया था जिसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। बस रीत, बहुत हो चुका। मैंने तुम्हारे पापा के गुनहगार को ढूंढने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, इतना बड़ा जुआ खेला। तो तुम जानती हो बुआ जी का मेरी जिंदगी में क्या दर्जा है। उसके बावजूद तुम बुआ जी पे एक घिनौना इल्जाम लगा रही हो। बस कर राघव, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि रीत ऐसा ही करने वाली है, वो हमेशा ऐसा ही तो करती है, मुझ पर बार बार इल्जाम लगाती है।
धोखे से तेरी जायदाद हड़पने का इल्जाम इसने मुझ पर लगाया। नीता को छत से धक्का देकर मारने का इल्जाम भी इसने मुझ पर ही लगाया और पूरी दुनिया के सामने ये बात लेकर आ गई कि मैं पूनम बहू की वो जालिम सास हूं जो उसकी मां भी नहीं बन सकती। और ये तब भी नहीं रुकी। कितने कॉन्फिडेंस के साथ इसने वीरेन को हिट एंड रन केस का मुजरिम करार दे दिया। क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? क्यों मेरे पूरे परिवार की नजरों में मुझे गिराने पर तुली हुई हो? कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? 20 साल पुराने केस में तुम मुझे मुजरिम करार दे रही हो, अपने पापा का कातिल भी मुझे ही कह रही हो। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं रीत कि राघव मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मुझे बहुत प्यार करता है और ये बात तुम्हें पसंद नहीं? तभी तो जब उन्नति और मेरी बात आती है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुमसे ऊपर भी राघव किसी से प्यार कर सकता है। जलन होती है तुम्हें। कोई बात नहीं बेटा, जलन में ऐसा होता है। आपके अंदर की जलन ना आपको ये खामखा बेकार के इल्जाम लगाने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल सही कह रही हूँ बुआ जी। इन्हीं की वजह से आज ध्रुव और मैं अलग अलग है। इन्होंने हमारे बीच में दूरियां लाई। इसलिए भैया मैं आपको कह रही थी कि अपनी जान अब खतरे में मत डालिए। आप तो इनके पापा को इंसाफ दिलाना चाहते थे और ये हमारी बुआ जी पे इल्जाम लगा रही हैं। ये सही नहीं है उन्नति। बस रीत बेटा बस, बहुत हो चुका। बेटा तुम जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारे अंदर एक सच्चाई है, एक हिम्मत है किसी भी गलत बात के सामने डट के खड़े रहने की। लेकिन जो मैं यहां देख रहा हूं इससे तो मुझे यही लगता है कि शारदा जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहती थी बिल्कुल सच है। मैं ही गलत था। माना शारदा में कुछ कमियां हैं, वो एक सख्त सास है, अंधविश्वास भी कूट कूट के भरा है इसके अंदर, लेकिन किसी का खून कर नहीं रीत बेटा, मेरी शारदा किसी का खून नहीं करवा सकते। नहीं रीत, आज जो तुमने किया है वो ठीक नहीं किया।